हेलो गाइस, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कोड्स ऑफ द सीमेंट। फर्स्ट है IS कोड 269 1989 स्पेसिफिकेशन फॉर 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, हियर इज अनदर कोड IS 650 1991 स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। थर्ड वन इज IS 1489 1991 स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट फ्लाई एस बेस्ट। ठीक है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आता है हमारा स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट कैल्सिनेटेड क्ले बेस। ये है फ्लाई एस बेस, ये है क्ले बेस्ड। एंड हेयर वन इज IS 3535 ओके 1986 मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। ओके, एंड हेयर वन इज IS 4031 1988 पार्ट 1 मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। ये किसके लिए होता है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस ऑफ ड्राई सीविंग। ओके, एंड नाउ 7 नंबर इज IS 4031 1988 पार्ट 2 फिजिकल टेस्ट ऑफ फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस बाई ब्लेंड एयर परमेबिलिटी। ये हमारा किसके लिए होता है? बाई ड्राई सीविंग के लिए। ये भी हमारा फाइननेस ही मालूम करने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? एयर परमेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो वहाँ यहाँ के हमारा 8वां नंबर है IS कोड 4031 1988 पार्ट 3 फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट डिटर्मिन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ साउंडनेस। एंड इन 9 नंबर इज IS कोड 4031 पार्ट 4 फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट। हमारा जो सीमेंट का पेस्ट बनता है उसका कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हम इस कोड में देखते हैं पार्ट 4 के लिए कि हमारा सीमेंट कैसा होना चाहिए। हमारा सीमेंट मतलब ठंडा होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी खुरदरापन नहीं होना चाहिए। ओके, कोई लम्प्स नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा IS कोड 4031 1988 पार्ट 5 ये होता है फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। जैसे कि हम बता सकते हैं कि हमारा OPC सीमेंट का जो भी हाइड्रोलिक सीमेंट होता है उसका इनिशियल टाइम होता है 30 मिनट एंड फाइनल टाइम होता है 600 आवर्स। दैट इज इक्वल टू 10 आवर्स होता है इक्वल टू 600 मिनट्स। ओके, एंड हियर इन द 11 नंबर इज IS कोड 4031 1988 पार्ट 6 फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट अदर दैन मैसनरी सीमेंट। ओके, and in 12 IS 4031 1988 part 7 method of physical test for hydraulic cement for the determination of compressive strength of masonry cement. Okay, and in part 8 we will calculate the determination of the transverse and compressive strength of plastic mortar using prism. Okay, in part 9 we will discuss about the physical test of the hydraulic cement for the determination of heat of hydration. Okay, कितना इसमें से हीट लिबरेट होता है, निकलता है, उसके लिए हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एंड इन पार्ट 15 वी टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राइंग श्रिंकेज। हमारा सीमेंट जो है तो ड्राई होने के बाद कितना श्रिंक होता है, ठीक है, उसके लिए होता है। और यहाँ पार्ट 16 में क्या आएगा? पार्ट मतलब 16 पॉइंट में 11 नंबर पार्ट में क्या आएगा? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टेस्ट फॉर द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक सीमेंट। ओके, इन पार्ट 12 वी विल कैलकुलेट अबाउट द वी विल नो अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ एयर कंटेंट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट मोटार। हमारा जो सीमेंट मोटार बनेगा हाइड्रोलिक सीमेंट का उसमें कितना एयर कंटेंट है वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, एंड अगेन 13 नंबर वी विल नो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ वाटर रिटेंटिविटी ऑफ मैसनरी सीमेंट। हमारा जो सीमेंट का मैसनरी बना है उसमें कितना वाटर रिटेन करने की क्षमता है। ओके, एंड हेयर इन पार्ट 15 वी विल नो अबाउट द फिजिकल टेस्ट फॉर द हाइड्रोलिक सीमेंट फॉर द फाइननेस बाई वेट सीविंग। हम जब सीमेंट गीला होता है उसमें जब उसको सीविंग करते हैं तो हमारा क्या रिटेन करता है, कितना फाइननेस है सीमेंट में, वो मालूम होता है। ठीक है, एंड हियर इन IS कोड 4032 1985 हियर वी विल नो अबाउट द केमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। इन IS कोड 8041 वी विल नो अबाउट द स्पेसिफिकेशन फॉर द रैपिड हार्डनिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इन IS कोड 8112 2013 we will know about the specification for the grade of 43 grade of OPC.
and in 269 you will know about the 33 grade of OPC. You know, here in IS 12269 you will know about the 53 grade of OPC. ओके, लेकिन देखिए इन दोनों का मतलब कितना डिफरेंस है, लेकिन इसमें कितना है। यहाँ देखिए IS कोड 12600 1999 स्पेसिफिकेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, आप लोग सब जानते ही होंगे, इंजीनियर्स होंगे तो। एंड इन IS कोड 455 1999 वी विल नो अबाउट द स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ठीक है, IS कोड 12330 1998 का क्या होता है, इसमें हम जानते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में। ठीक है, हमारा जो सीमेंट है वो सल्फेट को कितना रेजिस्ट कर पाता है उसके लिए जानते हैं हम। IS कोड 8042 1989 विल नो अबाउट द वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। IS कोड 8043 1991 विल नो अबाउट द हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, here are some also left here. In 29 number we will know about the IS code 6452 1989 specification for alumina cement, high alumina cement. Okay, in IS code 69 in 09 specification for the super sulfate cement, you know. And here in IS code 3536 you will know about the method of sampling for hydraulic cement. यहाँ 3536 है फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट सैम्पलिंग के लिए, और यहाँ 3535 है, मैंने ही पढ़ाया था आपको, क्या है सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट ओनली, और वहाँ 3536 में है क्या हमारा सैम्पलिंग फॉर द हाइड्रोलिक सीमेंट। यहाँ 3466 इसमें क्या है स्पेसिफिकेशन फॉर मसनरी सीमेंट। ओके, इन IS कोड 2430 और 2430 you will know about the sampling of aggregate of concrete. Okay, in IS code 2502 you will know about the practice of bending and fixing of bar. Okay, in IS code देखिए यहाँ पर बार का, हाँ स्टील का इसमें आ गया, क्योंकि सीमेंट में हम जब RCC करते हैं तो वहाँ बार के साथ सीमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, बेंडिंग ऑफ द सीमेंट, बेंडिंग ऑफ द स्टील बार्स का, उसके बारे में जानते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या होता है IS कोड 3370 you will know about the code of practice of concrete. Okay, of concrete structures for storage of liquids for pre-stress concrete के लिए होता है। और ये बीच में कहाँ से आ गया, पार्ट 3 लिखा हुआ, क्योंकि ये इसका बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब लेकिन ये IS के एग्ज़ाम में आया है ना 2002 में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पुटअप किया है। ओके, और यहाँ अनदर कोड है आपका IS कोड 4925 2004 में आया था। ये किसके लिए होता है, कंक्रीट बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट के लिए। एंड 37 में क्या होता है IS कोड 4926 2003 में आया था, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट। ओके, एंड हेयर क्या होता है IS कोड 9012 यू विल नो अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द शॉर्ट क्रिएटिंग। ठीक है, एंड हेयर इन IS कोड 9013 यू विल नो अबाउट द डिटरमाइनिंग द कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय एक्सेलरेटिंग क्योरिंग टेस्ट। क्योरिंग टेस्ट को एक्सलेट करने से देखते हैं कंक्रीट में कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है। ओके, और यहाँ इन पॉइंट 40 विल नो अबाउट द IS कोड 9103 स्पेसिफिकेशन फॉर केमिकल एंड एयर इन ट्रेनिंग सीमेंट एडमिक्सचर। ओके, इन IS कोड 13311 और 13311 ऐसे ही बोली, क्या बोलिएगा इसको, और 13311 ये भी बोल सकते हैं इसको आप। ये इसमें हम जानते हैं कि इसके बारे में मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, ये किससे मालूम होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से। ओके, एंड हेयर इन क्या होगा IS कोड 13311 ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये पार्ट 2 है इसका, इसमें मालूम करते हैं हम मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट बाय रिबाउंड हैमर टेस्ट। इसमें करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, इसमें करते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट। ओके गाइस, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू।